मैं 2 वकीलों के पास में चली गई और उन्होंने बोला कि हम आपका केस नहीं लड़ सकते। मेरे पापा को अंदर नहीं लेके जाया गया और आज 22 तारीख को ही 4 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारी चार्जशीट कोर्ट में नहीं गई है। इनका भाई है जितेंद्र कुमार, इसके लिए भी मैंने आवाज उठाई थी। अभी तक इनके भाई के संदर्भ में चार्जशीट दायर नहीं हुई, तो ये बहन कुछ कहना चाहेगी कि जरूर इनका भी संज्ञान लें। जो फॉरेंसिक जांच के लिए जाना था वो 1 महीने बाद गया, 60 लाख के करीब वो पैसा हो रहा है। तो मुझे पता चला कि वो तो बीजेपी के वकील थे। पुलिस कम से कम अपनी चार्जशीट तो डाले कोर्ट में। मैं पुलिस के पास में गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे वकील जो थे उन्होंने डिफेंस किया ही नहीं वहाँ पे। मैं 2 वकीलों के पास में चली गई और उन्होंने बोला कि हम आपका केस नहीं लड़ सकते। जी, आपका नाम? मैं पूनम हूँ, जितेंद्र कुमार की बहन, जो अभी 4 महीने पहले, हाँ 4 महीने पहले आत्महत्या हुई थी। जितेंद्र हत्याकांड, अच्छा आप उनकी बहन है? हाँ, मैं उनकी बहन हूँ। और मैं पता क्या है, हमारा अभी तक पुलिस ने चार्जशीट ही नहीं डाल रखी है। अच्छा, वो चार्जशीट डाली नहीं है। अभी भी पुलिस ये बोल रही है कि अभी हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई है। मेरी कल ही मेरी सीओ सर से बात हुई है, उन्होंने बोला कि मैडम हमारी रिपोर्ट नहीं आई है तो हम कैसे डालेंगे, जबकि हमें उस टाइम पे बोला गया था कि सिर्फ और सिर्फ 3 महीने का टाइम है, 90 दिन में आपके पास पूरी डिटेल हो जाएगी और कोर्ट में ये मामला चला जाएगा। कोर्ट में अगर हम किसी वकील को करते हैं तो वहाँ पे वकील हमारा केस नहीं लड़ते हैं, क्योंकि ये बीजेपी का मामला हो रखा है। अच्छा, इतना ये हो रखा है वहाँ पे। मतलब मैंने जब हिमांशु चमोली की बेल 1 महीने में हो गई। जी हाँ, उनकी बेल हो चुकी है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैडम मैं यही बोलना चाहती हूँ कि पहले उनकी बेल हुई कैसे। जो सर हमारे यहाँ विवेचन करने के लिए जो आए थे तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने से तो मतलब ही नहीं है कि पहले इनकी बेल हो जाए। जिस दिन उनकी बेल हुई मेरे पापा को अंदर नहीं लेके जाया गया। अच्छा, मेरे पापा कोर्ट के बाहर बैठे हुए थे और ये बोला गया कि आप ना यहीं पे बैठे रहो। अच्छा, जो भट्ट सर हमें वकील मिले थे उन्होंने मेरे पापा को बोला कि आप बाहर बैठो, आपको बुलाएंगे तब आप अंदर जाना। बट लेकिन मेरे पापा को सिर्फ अंदर उस टाइम लेके गए जब उनकी वेल हो गई। मेरे पापा ने इतना ही सुना है कि 5 लोगों की वेल हो गई है। अच्छा, और पापा के साइन हुए और पापा बाहर आ गए। पापा ने बोला कि इनकी तो वेल हो गई, इनकी बेल कैसे हुई। वकील सर से बोला तो वकील सर बोल रहे हैं कि पुलिस का काम था, वो उन्होंने रोकनी थी वो वेल। मैं पुलिस के पास में गई तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम्हारे वकील जो थे उन्होंने डिफेंस किया ही नहीं वहाँ पे, उन्होंने बोला ही नहीं है। और अभी भी आज 22 तारीख का ही दिन है जब हम कीर्तनगर में मैं बैठी हुई थी जी, जबकि मेरे भाई की बॉडी भी हमारे साथ में थी। हमें रोका गया था वहाँ पे, आप सब लोगों ने देखा। और आज 22 तारीख को ही 4 महीने हो गए हैं, अभी तक हमारी चार्जशीट कोर्ट में नहीं गई है। अच्छा, अभी भी हमें बोला जा रहा है कि अभी हमारे पास पूरी रिपोर्टें ही नहीं आई है, जबकि मेरे भाई का ही जो फोन था वो पुलिस ने 1 महीने बाद भेजा। अच्छा, जो फॉरेंसिक जांच के लिए जाना था वो 1 महीने बाद गया। मैंने बोला सर 1 महीने बाद तो क्यों, क्योंकि हमें बोला गया था कि 24 घंटे के अंदर ये चला जाएगा, लेकिन वो नहीं भेजा गया। उसके फोन के साथ वहाँ पे छेड़छाड़ हुई। इन लोगों ने उसके फोन से ही वो वीडियो निकाले जो कि सोशल मीडिया पे हर जगह थे जी, जबकि वो कहीं से भी वो चीज निकाल सकते थे। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं, उसकी तो वैल्यू खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगा। तो फिर उन्होंने 24 घंटे जो बोला था वो 1 महीने बाद क्यों भेजा। इसी पे मैं बोलना चाहती हूँ, मतलब आज भी मैं इसीलिए यहाँ पे आ रही तो आपकी क्या मांग है? मतलब आप किस मांग को लेकर यहाँ पर पहुँचे? मैं इस मांग को लेकर पहले तो मेरी यही है सरकार से, वैसे सीएम धामी हमारे यहाँ नहीं आए हैं। उन्होंने हमारी कोई आर्थिक मदद अभी तक नहीं की है। हमें बोला गया था कि उसका जितना भी पैसा है 60 लाख के करीब वो पैसा हो रहा है। उसके फोन, उसकी गाड़ी, जितनी भी उसने वीडियो में बोली कि वो सब ना हम करेंगे। मेरे पास एसडीएम और तहसीलदार सर के साइन है, रिसीविंग करवा रखी है। मैं डीएम के पास गई, वहाँ से रिसीविंग करवा रखी है। बोला गया कि हम देंगे, और अब वो बोल रहे हैं कि हमारा मैटर नहीं है, कोर्ट का मैटर है। लेकिन आप चार्जशीट ही नहीं पढ़ रही है कोर्ट में जी। तो मतलब मैं यही बोल रही हूँ, कम से कम वो केस आगे तो बढ़ाओ उसे। कोर्ट में केस आएगा, हम जैसे तैसे करके, अगर कोई प्राइवेट वकील, सरकारी वकील, लेकिन तभी तो होगा जब ये लोग केस डालेंगे। तो क्या सरकार की ओर से कोई वकील मुहैया भी नहीं करवाया गया? हमें वकील मिले थे लेकिन वो बीजेपी के ही थे। अच्छा, हमें बाद में पता चला, मुझे जब उनकी वो हुआ, बेल हुई, तो मुझे पता चला कि वो तो बीजेपी के वकील थे। अच्छा, जो हमें दिए गए थे जी। वो बोलते हैं कि पुलिस का काम था, पुलिस ने तो अपने एविडेंस रखे ही नहीं वहाँ पे, इसलिए उन सबकी बेल हो गई। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से भी इसमें ढिलाई की जा रही है। और ढिलाई है ये सब कुछ। मतलब आप पुलिस हमें बोल रही है कि हमें कुछ मिला नहीं है मैडम, वहाँ से चार्जशीट कुछ नहीं मिला है। अच्छा। अभी तक जितनी बात मेरी हुई है वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिला है। अच्छा, इतना बड़ा वीडियो है, हमारे वकील बोल रहे हैं। जो मैंने वकील दोबारा वहाँ पे जज के पास मेरे मम्मी पापा गए, जबकि मेरी मम्मी की हालत इतनी है कि मेरी मम्मी आज के डेट में मेरे भाई की फोटो से बात करती हैं। आप सोच सकते हो उनकी माइंड हालत क्या होगी। मानसिक स्थिति इस तरीके से हो गई है मम्मी की कि वो उसकी फोटो से बात करती रहती है। अच्छा, कि नहीं तू आएगा, मुझे पता है तू कुछ बोल नहीं रहा है,
लेकिन नहीं, तू कुछ मत बोलो लेकिन मैं तेरे से बात करूंगी। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ सरकार से कि प्लीज इस प्रोसेस को आगे बढ़ाओ। ये आगे नहीं बढ़ेगा तो दोषियों को सजा ही नहीं मिलेगी। वो तो खुलेआम घूम रहा है। जी हाँ, जो कि उनकी बेल भी हो चुकी है अब। जबकि उनकी जो वेल थी वो होनी ही नहीं चाहिए थी, लेकिन उनकी वेल हो गई है। अब मुझे ये समझ ही नहीं आ रहा कि पता नहीं क्या वहाँ पे हुआ कि उनकी वेल हो गई है। जी पता नहीं। यही रिक्वेस्ट है मेरी सरकार से कि इस केस को आगे बढ़ाओ। पुलिस कम से कम अपनी चार्जशीट तो डाले कोर्ट में। 3 महीने का टाइम था, आज 22 तारीख को पूरे 4 महीने हो गए हैं, अभी तक उनकी कोई वो नहीं गई है चार्जशीट वहाँ पे। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि प्लीज सर, मैम जो भी है कि इसको डालो कोर्ट में। हम कोर्ट की लड़ाई लड़ेंगे लेकिन तब ना जब ये चीज कोर्ट में जाएगी। जी, इस यही बोलना चाहती हूँ मैं। इस वक्त हमारी बात हुई जितेंद्र हत्याकांड, उन्होंने सुसाइड करी तो उसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल भी हुई थी कि उनका कुछ पैसा था जो हिमांशु चमोली है बीजेपी पार्टी में, जो उनके कुछ घनिष्ठ संबंध है, तो उसके कारण वो बहुत जल्दी छूट गया। और उनकी बहन आज पूनम यहाँ पर आई हुई है और दरख्वास्त कर रही है कि सरकार की ओर से उन्हें वकील तो दिया गया, लेकिन जो सबसे बेसिक चीज होती है चार्जशीट, जो कि 90 दिन के अंदर बन जाती है और कोर्ट तक पहुंच जाती है, वही एक बेसिक चीज अभी तक नहीं हुई है। तो उनकी दरख्वास्त है, उस मामले में पूरी तरह कोताही बरती जा रही है। तो सरकार इस पर जल्द से जल्द कोई निर्णय ले।